यंत्र। तंत्र कोई हलवा नहीं है कि किसी ने भी बनाया और किसी ने भी खा लिया। ये गुरु परंपरा से चलने वाली चीज़ें हैं, जिसे आजकल लोगों ने इतना हल्के में लेकर के बना दिया कि किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे देख के हम बन गए तांत्रिक, हम बन गए मांत्रिक, हमें बहुत सारी सिद्धि आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके चक्कर में बात वही है कि आप जब पहली क्लास में जाते हो तो आपको कुछ और शिक्षा मिलती है, 10वीं में आते हो तो कुछ और मिलती है, कॉलेज में जाते हो तो कुछ और मिलता है, और ये भी आपकी किस्मत से मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो स्कूल में जाता है वो पढ़ के कुछ बन के निकलता है। इसमें भी बहुत कम होते हैं जो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बार बार ठगाते हैं, और लास्ट में आके कहते हैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। होता है, बहुत कुछ होता है, पर मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें गुरु परंपरा से चलती हैं, ऐसे नहीं चलती कोई भी चीज़। और जो ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, या तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि वो फेलियर हो गए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगाड़ेगी। और कई ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के केसेस मेरे पास में हैं कि भाई ऐसे ऐसे करते थे। पीछे यात्रा में भी एक हमें उत्तराखंड में मिले व्यक्ति जिनका बेटा ये सब क्रियाएँ करता था, और पता चला कि कुछ समय से बहुत सालों से घर छोड़ करके ही गायब है। ऐसा नहीं कि वो संत बन गया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता था। उनके घर वालों ने बताया कि अपना मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ चुका था क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कर रहा था। और जब मैंने उसकी बुक को देखा तो समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहा था। और एक कर्ण पिशाचिनी का स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने भी कर्ण पिशाचिनी की ही जो चीज़ें थी वो लिख रखी थी। तो इसीलिए लगता है कि नहीं, कर्ण पिशाचिनी के बारे में सबको पता होना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना कर चुका हूँ, उसे बुला भी चुका हूँ। और कोई भी चीज़ जो गुरु परंपरा से चलती है, कोई भी जो आप पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो वो जो भी उसके अभिष्ट हैं वो सबसे पहले आपके गुरु के पास में पहुँचते हैं। गुरु से परमिशन लेते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और गुरु परमिशन देगा तभी तो वो उसके पास में जाएंगे, इधर तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं जी हमने ऐसा कर दिया, हमारे सामने प्रकट हो गए, ऐसे हो गए। अरे प्रकट वो कोई 5 तत्वों से बने हुए हैं जो आपके सामने प्रकट हो गए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि वो प्रकट हो गई, ये करती है, वो करती है। अरे भाई, वो पंच महातत्वों की नहीं बनी हुई है कि आपके सामने प्रकट हो गई, जैसा आपने चाहा वैसा उसने कर लिया। ऐसा ये सब जो कहने में ना बहुत अच्छी लगती हैं बातें, पर ऐसा है नहीं। ये चीज़ें आती है हवा के रूप में ही, और जब हवा के रूप में आती हैं और जब ये अपना खेल दिखाती हैं तब व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोता है। ऐसे नहीं खोता वो, क्योंकि आदमी, जो व्यक्ति अंधेरे के अंदर अपनी परछाई से डर जाए, वो व्यक्ति अगर साधना करने बैठे और कोई ऐसी हवा में उड़ता हुआ कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो क्या होता है। अब आता हूँ मैं अपनी साधना के ऊपर कि जब मैंने इसे किया था तो कैसे किया था। ये जिन गुरु से मुझे मिली थी वो खुद राम जी के सेवक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि गुरु कोई ऐसी साधना चाहिए जिससे अनुभव के तौर पे कि, तो उन्होंने मना कर दिया कि अनुभव के तौर पे नहीं, अगर करनी है तो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपने गुरु को तो कैसे बताता कि नहीं जी मुझे अनुभव लेना है। तो अनुभव लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अनुभव लेने के लिए भी आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि मरना मुझे सिर्फ एक ही बार है। अगर ये डर रहा कि मैं मर जाऊंगा तो कभी कोई साधना नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये डर ख़त्म हो जाए ना तो साधना बड़ी अच्छी लगती है। तो साधना में यही होता है कि लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। गुरु ने मेरे दी, और गुरु को अच्छे से पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा मन तो क्या, गुरु को मेरे प्रेम है मुझसे। और मेरे गुरु साहब बोलते हैं कि इतने चेले हैं पर तेरे में तू अकेला एक मेरी गोद में बैठा है, इसलिए तू जो ठीक है। उन्होंने मुझे दी, मैंने उस साधना को किया, और अनुभव के तौर पे बताऊं तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी हुए। और क्या क्या घटनाएं मेरे साथ में घटी वो मैं नहीं बता सकता, और क्या कारण रहे वो भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन एटलीस्ट मेरे गुरु ने मुझे कुछ समय के बाद में फ़ोन करके कहा कि तू जिसकी साधना कर रहा है वो मेरे पास में आ चुकी है, अब बताओ उसे तेरे पास में भेजूँ या नहीं भेजूँ। तब मैंने मेरे गुरु से कहा कि नहीं, मेरे पास में नहीं भेजना, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो सिर्फ अनुभव के तौर पे देख रहा था कि ये सच में गुरु परंपरा से जो चलने वाली चीज़ें होती है वो किस तरह से काम करती है। तो आज ये जो चल रहा है ना, यूट्यूब देख करके लोग साधनाओं में लग गए और ये सब, तो भाई बचो इन सब चीज़ों से। और अगर लाइफ के अंदर कुछ करना है तो मैं आपको कुछ पितरों से निमित्त आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि अगर आप उस प्रयोग को करते हो तो आपको बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि पता नहीं है मैं कब कौन सा वीडियो बना के डाल दूँगा। तो वो तो आपको तभी पता चलेगा कि अगर आप मेरे सभी वीडियोस देखेंगे तो।
बाकी कर्ण पिशाचिनी की जो साधना की थी, इसका अनुभव में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और अपने गुरुजी का भी नाम खोलूँगा। मेरे गुरुजी की रही बात, तो उनके भी मैं लाइव प्रैक्टिकल कई देख चुका हूँ, एक नहीं। और उनसे जब मैंने लाइफ का सबसे पहला प्रैक्टिकल जब मैंने देखा था, तो वो मुझे भी शॉक्ड कर देने वाला था कि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है और जयपुर में बैठे बैठे वो कैसे बता सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, और इतना ज़बरदस्त। तो मेरे गुरु सच में, मैं भारत के अंदर 2008 से घूम रहा हूँ करीब करीब, पर उन जैसे इंसान, और उसके अलावा एक व्यक्ति और मिले, उनका तो नाम मैं आपको बता देता हूँ, श्री मनीष कुमार सिंह जी। ये गोरखपुर से हैं। इनके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि ये जो भविष्यवाणियाँ करते हैं ना, सच में अल्टीमेट होती हैं। और ये सब किस कृपा से? भगवती कृपा से। तो उन्होंने भी, वो भी सब गुरु परंपरा से ही हैं, जैसा मैंने उनको देखा, क्योंकि वो अपने गुरु का नाम हमेशा लेते हैं। तो गुरु परंपरा से जो लोग चलते हैं और जिनको गुरु कृपा मिलती है, उनके पास में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे। अरे धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर भी अपने गुरु की कृपा रही, और उनके जो गुरु रहे, सच में उनकी कृपा से आज धीरेंद्र शास्त्री जी इतनी जो बातें बोल रहे हैं वो बोल पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि जी वो पर्ची वाले बाबा, अरे सच में उनके पास में है। लेकिन अगर उनके बारे में जो इतने भी आलोचक है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास में अगर गुरु है तो तुम एक बार उस लेवल तक पहुँच के तो दिखाओ। तो गुरु कृपा से ही सारी चीज़ें चलती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, तो भैया एक बार करके देख लो। अगले के पास में गुरु है तो अगले के ऊपर कृपा है, जिसके पास में गुरु है हर उस व्यक्ति के ऊपर कृपा है जिसके पास में गुरु है। और मैं भी आपको ये जो इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे गुरु की कृपा है। उसके अलावा उन्होंने मुझे यक्षिणी की साधना करवाई, जिसका भी एक अनुभव मुझे जालौर के पास में जाकर के एक अघोरी बाबा के आश्रम में उसका अनुभव मुझे मिला कि मैंने जो यक्षिणी साधना की थी वो उनके दर्शन मुझे वहाँ पे मिले। लेकिन किसी वजह से वो भी साधना का सिर्फ एक अनुभव लेना था, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हो गई एक बार, तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए। लेकिन माफ़ी क्षमा याचना करने पे उन्होंने भी दर्शन दिए मुझे, और मुझे सच में समझ में आया कि क्या हुआ। उसके अलावा लोग रामायण के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आज के समय के अंदर रामायण क्या कर सकती है। रामायण, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। तो भैया हमारे गुरु एक बात कहते हैं कि हम कोई जादूगर नहीं है जो चमत्कार ही दिखाते फिरेंगे, सबसे बड़ी चीज़। और अगर आपको चमत्कार देखना है तो एक प्रयोग मैं आपको बहुत छोटा सा बता देता हूँ कि आप रामायण लीजिए, उसे भगवान शिव के मंदिर में जा कर के मास पारायण करिए या नव पारायण करिए, या 24 घंटे की जो आप करते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप मास पारायण और नव पारायण भी करते हैं तो डेफिनेटली श्योर 1001% आपको कोई ना कोई ऐसा अनुभव ज़रूर होगा जो आपको आज तक नहीं हुआ होगा। इस बात की पूरी श्योरिटी देता हूँ। अगर नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा और मुझे बताइएगा नहीं हुआ, और फिर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कभी अगर लगता है तो, कि किस किस लेवल के लोगों ने इस चीज़ को करके और प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। करोगे तो मिलेगा।